नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, दूसरे फेज का मतदान कल होना है, लेकिन अभी से वहां मुस्लिम वोटों को लेकर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के बीच खींचातानी शुरू हो गई है। इस खींचातानी की वजह यह है कि एक तो महागठबंधन तो बन चुका है, एक ग्रैंड अलायंस वहां तो बन चुका है कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के बीच में, लेकिन इस बीच में खेल में एक ट्विस्ट डालते हुए ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM झारखंड के मैदान में आकर मौजूद होकर खड़ी हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस और दूसरी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं उनके पेट में दर्द उठना शुरू हो गया है। झारखंड में कम से कम 12-13 ऐसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, बहुल तो नहीं कहना चाहिए कि, लेकिन साइजेबल पॉपुलेशन है, विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं 12 से 14 की, जिसमें मुसलमानों की आबादी एक साइजेबल आबादी है कि जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। उनका वोट जो है कि अगर दूसरी कम्युनिटीज के वोट के साथ मिल जाए तो वो खेल का नक्शा बदल सकता है अगर एक मुश्त मिल जाए। लेकिन ओवैसी की मौजूदगी ने इस गठबंधन के खेल को, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के खेल को थोड़ा सा पेचीदा, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है। ओवैसी इसमें जो मैदान में झारखंड के उतरे हैं वो बिल्कुल उसी प्लैंक पर उतरे हैं जिस प्लैंक पर वो महाराष्ट्र में गए। हैदराबाद से निकलने के बाद महाराष्ट्र में उतरे, महाराष्ट्र से बिहार में आए और फिर अब बंगाल में और झारखंड में जाने की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और बंगाल में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। ममता बनर्जी का बयान जो है उनके ऊपर आया कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम हैं। उसी तरह से शरद पवार और कांग्रेस ने भी उनके ऊपर महाराष्ट्र के अंदर हमले किए थे कि वो कांग्रेस और ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की बी टीम के तौर पे काम कर रही है। इसका मेन मकसद वोट काटना है, मुसलमानों का वोट, जो एक सेकुलर अलायंस जो एनसीपी और कांग्रेस के खेमे में जाना था उसको उन्होंने काटकर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। बिल्कुल वही कवायद जो है यहाँ पे दोहराई जा रही है। उनके लिए यही कहा जा रहा है कि झारखंड में वो इसलिए आए हैं ताकि वो भारतीय जनता पार्टी को, जो अभी मुकाबला जो है एक तरह से कहिए कि बराबरी का मुकाबला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को एज दिलवाने के लिए वो झारखंड में मौजूद हुए हैं। तो लेकिन ओवैसी का अपना तर्क है। वो कहते हैं कि इस देश में दलितों की अपनी पार्टी है, ओबीसी की अपनी पार्टी है, ईबीसी की अपनी पार्टी है, जो आदिवासी हैं उनकी अपनी पार्टी है, तो मुसलमानों की पार्टी क्यों नहीं हो सकती? अगर लालू यादव यादवों के नेता हो सकते हैं, मायावती दलितों की नेता हो सकती हैं, मुलायम सिंह यादव यादवों के नेता हो सकते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ट्राइबल्स के नेता हो सकते हैं, झारखंड उनका प्रतिनिधित्व कर सकती है, तो मुसलमानों के लिए एक पार्टी क्यों नहीं हो सकती है? तो इसको लेकर बहुत सारे जो उनके क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक कहा जाता है कि एक एंटी मुस्लिम प्लैंक के ऊपर वो चुनाव लड़ती है, उसमें उसको भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये मुसलमानों का वोट जो कुछ सेकुलर पार्टियों के हिस्से में जाती थी, उस वोट को वैसी अपने हिस्से में कर लेंगे और जिसका नुकसान कांग्रेस और दूसरे जो सेकुलर दल हैं, जो आरजेडी है या समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसको नुकसान हो सकता है, या फिर अभी तृणमूल है उसको नुकसान हो सकता है। ये इन पार्टियों ने ये बातें कही हैं। लेकिन ओवैसी 2014 में भी इन्होंने ये बात कही थी, जब नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया गया था और वो एक पूर्ण बहुमत के साथ वो सत्ता में वो आए थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुसलमान जो है ये सेकुलरिज्म की कूली बनते बनते थक गया है, अब मुसलमानों को इस बोझ को अपने ऊपर से उतार देना चाहिए और एक मुस्लिम पार्टी और मुस्लिम अपने एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए जो मुसलमान नौजवान हैं उसको अपने एस्पिरेशन को ध्यान में रखते हुए अपने फायदे के लिए एक पार्टी बनानी चाहिए या कुछ ऐसा अलायंस करना चाहिए कि जिससे उनको फायदा हो। और इसी लाइन पे काम करते हुए वो हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र से बिहार में उन्होंने किशनगंज में अभी एक चुनावी कामयाबी हासिल की बाई इलेक्शन में। इससे लेकर काफ़ी हड़कंप है, सो कॉल्ड सेकुलर खेमा है, उसके अंदर ओवैसी की जो मौजूदगी है उनको
काफ़ी दुविधा में डाले हुई है। झारखंड में जैसा कि हमने कहा कि कुछ सीटें ऐसी हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा लोकसभा के चुनाव की तरफ जाएं कि जो अभी सेकुलर पार्टियों के अंदर जो एक ओवैसी को लेकर या AIMIM को लेकर जो एक तरह की बात कही जा रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, सेकुलर मोर्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए मैदान में आए हैं। तो लोकसभा चुनाव में झारखंड में भी कुछ ऐसी सीटें थीं जहां मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, कम से कम 30% है। जैसे साहिबगंज एक लोकसभा सीट है जहां पे मुसलमानों की आबादी 30% के करीब है। उस सीट पर कम से कम ये जो महागठबंधन जो हुआ था कांग्रेस का और जो दूसरे JMM और दूसरे जो सेकुलर पार्टियां जो थी उनका, तो उसमें उनको एक सीट तो कम से कम दी जा सकती है, एक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है कि जिस स्टेट में मुसलमानों की आबादी 14 से 15% हो, वहां पर एक भी मुसलमान कैंडिडेट अगर ना आए तो ये एक चिंता। इस बात को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से भी बहुत सारी बातें कही गई और इसकी शिकायत भी की गई कि कोई भी सेकुलर पार्टी जो है सिर्फ मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती है और वोट बैंक समझकर उसको उसी लिहाज से देखती है और वोट लेने के बाद उसको छोड़ देती है, उसके बारे में सोचना बंद कर देती है। जाहिर है कि अगर कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो कम्युनिटी की आवाज़ उठाएगा कौन। ये ओवैसी जो हैं इसी बुनियाद के ऊपर, इसी एक प्लैंक के ऊपर वो इस चुनाव मैदान में उतरे हैं। अब जाहिर है कि अब इसका फायदा, अगर ये जैसा कि रिपोर्टें आ रही हैं और हम देख भी रहे हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें ओवैसी की जो चुनावी सभाएं हो रही हैं उसमें अच्छी खासी भीड़ हो रही है। इसका मतलब है कि ओवैसी की पार्टी की पॉपुलैरिटी जो है झारखंड में है। तो इसका मतलब है कि वो अगर चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं होंगे तो चुनाव हराने की स्थिति में जरूर होंगे। तो जाहिर है कि अगर मुस्लिम वोट अगर ओवैसी की पार्टी AIMIM को मिलता है और पूरी तरह से नहीं मिलता है और भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट तो जाहिर है कि उसका है ही है, तो उसमें फायदा जो है वो सीधा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को बड़ी दिलचस्पी से इस पर नज़र रखी हुई है। कांग्रेस और जो सेकुलर खेमा है उसकी उकताहट, उसकी बेचैनी इस बात को उजागर कर रही है। एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं, लेख लिखे जा रहे हैं कि भाई देखिए ये मुसलमान जो हैं इस वजह से खफा हैं ओवैसी के कि ये सेकुलर वोट काट रहे हैं। कुछ सीटें जो हैं अभी से उसके ऊपर नज़र पड़ी हुई है और ख़ास तौर पे जमशेदपुर वेस्ट जो है, यहाँ भी मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। यहाँ पे मुस्लिम तंजीमें हैं, जो लोकल मुस्लिम तंजीमें हैं, उसने खुलकर ओवैसी की पार्टी को समर्थन दे दिया है। तो इसका मतलब है कि दूसरी जगहों पर भी जो रिपोर्टें जो हम तक पहुँच रही हैं, आ रही हैं, उसके हिसाब से मुसलमानों की एक बड़ी एक संख्या जो है वो ओवैसी की पार्टी की तरफ मुड़ के जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ फायदा होना तय माना जा रहा है और इसी वजह से कांग्रेस और जो JMM है या RJD है उसको काफ़ी बेचैनी हुई है। कोडरमा है, गढ़वा है, साहिबगंज है, धनबाद है, रांची है, जमशेदपुर है, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां मुसलमानों की आबादी है, कंसंट्रेशन है, हजारीबाग में है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में ओवैसी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मदद करे या ना करे, लेकिन कांग्रेस और जो RJD और JMM का नुकसान ज़रूर कर सकती है। हालांकि ओवैसी ये कह रहे हैं कि वो कम से कम 12 सीट इस बार इस विधानसभा में वो अपने 12 उम्मीदवारों का एक लक्ष्य रखा है। उन्होंने एक कम्बिनेशन भी बनाया है झारखंड में, वो EBC और मुस्लिम का कम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। उस कम्बिनेशन के तहत वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने करीब 5 EBC, अब तक 13 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने डिक्लेयर किए हैं, उनमें से 5 जो हैं EBC कम्युनिटी से आते हैं। तो एक तरह से उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग भी अपनी तरफ से करने की कोशिश की है। उनका ये लक्ष्य है कि कम से कम दर्जन भर विधायक उनकी पार्टी से झारखंड विधानसभा में जीत कर चले जाएं। लेकिन ये थोड़ा सा कुछ मुश्किल सा लक्ष्य है, क्योंकि अगर पिछले विधानसभा को देखा जाए, पिछले से पिछले विधानसभाओं को देखा जाए, तो उसमें मुस्लिम उम्मीदवारों की कारकर्दगी कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। पिछले विधानसभा में कुल 5 मुस्लिम उम्मीदवार जीत पाए थे, उससे पिछले में केवल 2 जीत पाए थे। और पिछले विधानसभा में इसलिए ज़्यादा 5 जीत पाए थे क्योंकि बहुकोणीय मुकाबला हुआ था। तो इस बार बहुकोणीय मुकाबले की भी संभावना है, त्रिकोणीय
द्विकोणीय, कई चतुष्कोणीय, कई तरह के मुकाबले जो है इस विधानसभा में देखने को विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं झारखंड में। ओवैसी जो सिर्फ इसी प्लैंक पे नहीं है, उनके क्रिटिक्स जो है ये कहते हैं कि ये सिर्फ बातें करते हैं। इन्होंने ये हैदराबाद के अलावा, तेलंगाना के अलावा कोई और मुसलमानों के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है, कोई ऐसा कारनामा करके नहीं दिखाया है कि जिससे देश के दूसरे हिस्सों से के लोग जो हैं, दूसरे हिस्से के मुसलमान जो हैं, उनकी बात को सुन सकें। लेकिन ओवैसी कहते हैं कि उनकी पार्टी तेलंगाना में केसीआर के साथ, यानी के चंद्रशेखर राव के साथ जो है वो गठबंधन में है, जिसकी वजह से वहाँ मुसलमानों के लिए इतना फंड मिला कि जितना मतलब वो झारखंड में जो मुसलमानों को फंड मिला उससे 10 गुना। तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक तरह से एक बार्गेन करके वो ये दिखलाना चाहते हैं कि उन्होंने एक बार्गेनिंग की और बार्गेनिंग के थ्रू उन्होंने मुसलमानों के लिए ये इतना फंड जो है वो केसीआर से निकलवाने में वो कामयाब रहे। और जाहिर है कि अगर उनकी पार्टी यहाँ पे जीतती है और सरकार में सहभागी होती है तो यहाँ भी वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये तो चुनाव की बात हो गई और चुनाव की गणित की बात हो गई। झारखंड में कोई बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा, और कुल 10 से 12-15 सीटें ऐसी हैं कि जहाँ पे एक साइजेबल आबादी है। लेकिन एक ऑल इंडिया लेवल पे ओवैसी एक बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर, मुस्लिम फेस के तौर पर उभर चुके हैं। वो दूसरे जो मुस्लिम वोट के दावेदार जो पार्टियां हैं, जो दूसरे हिस्सों में, बंगाल में आपकी ममता बनर्जी हैं, या बिहार में आरजेडी है, जेडीयू है, या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी है, ये इनको लेकर तरह तरह की बातें, या कांग्रेस है महाराष्ट्र में या दूसरे अन्य राज्यों में, तो ये ओवैसी को लेकर ये हमले कर रही हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। और अगर उससे काम नहीं चल रहा है तो ये भी कह रहे हैं कि ये कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल से कुछ लोग आए हैं कि जो मुसलमानों के वोट के ऊपर नज़र लगाए हुए हैं, या फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम में कुछ एक्सट्रीमिज़म का वो चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि ओवैसी एक ऐसे नेता के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर वो नौजवानों में, जो मुस्लिम नौजवान हैं, उनमें उनकी एक मुस्लिम परस्त, एक मुस्लिम जो इंटरेस्ट है उसको लेकर आगे बढ़ने वाले नेता की छवि के रूप में आगे बढ़ रही है। उन्होंने एक तरह से एक रोड मैप भी अपने लिए तैयार कर रखा है कि दलित मुस्लिम, ईबीसी मुस्लिम, ओबीसी मुस्लिम, इस तरह के कॉम्बिनेशन सोशल इंजीनियरिंग को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनके लिए अभी एक चुनावी कामयाबी हासिल कर लेना एक दिल्ली दूरस्थ का मामला लग रहा है। लेकिन ये अगर वो मुसलमानों में, ख़ास तौर पर जो मुस्लिम बेल्ट हैं, जहाँ पे मुसलमानों की आबादी 50% से ज़्यादा है, ऐसे सीटों पे अगर वो कोई कारनामा कर दिखाते हैं तो जाहिर है कि ये उनके लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। साथ में सेकुलर पार्टियों के लिए भी एक खतरे की घंटी होगी। बंगाल में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, या फिर झारखंड में हो। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।